हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम सलाम। दानिश, कैसे हो आप? हेलो। क्या हाल है जनाब, ठीक हैं? क्या ठीक हाल चाल ठाक है है? जी। अच्छा, आप कैसे हैं? आप कैसे हैं? आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो। हाँ, आवाज आ रही है लेकिन बहुत थोड़ी सी आ रही है। पता नहीं, इधर आपका ये चीजें बंद हैं तो इसलिए मैंने वीपीएन इस्तेमाल किया था, इसलिए शायद। नहीं, वीपीएन के बगैर भी चलेगा, कोई मसला नहीं है। ठीक हाँ, है। अच्छा, वीपीएन से हाँ जी, क्या यानी बात करेंगे इंटरनेट आप? स्लो हो जाता है ना थोड़ा। हाँ, हाँ, क्या तो बात आज करेंगे आप? मैं इस टॉपिक पे बात करना चाह रहा था कि क्या कोई आदमी या कोई औरत आज तक कभी चांद पर गए हैं, मून पर कभी कोई गया है? इसका क्या सबूत है? मून पे सबूत इसका क्या है? यार, मून पे सबूत सारी दुनिया हाँ, ने देखा था जब मून पे गए थे लोग तो। ठीक है। सारी दुनिया ने देखा था ना। वो लोग अभी भी उनमें से कुछ जिंदा हैं जो चांद पे गए थे। ठीक है। यानी हम भी तो यानी कह सकते हैं ना, ये कहानियां हैं। चांद पर कोई गया नहीं है, तो इसका ये सबूत है क्या ना, है, हम इसका भी तो कह सबूत है सकते ना। हैं कि ये कहानी आज लोगों के पास चांद पे गप है जब वो ये भी। गए थे ना तो चांद के सैंपल लेके आए थे। वो सैंपल आज मौजूद है। ठीक है। चांद की खाक के सैंपल लेके आए थे, वो हाँ, मौजूद है यानी आज। यानी क्या आप बता सकते हैं, जो यानी वो स्पेसशिप जो लॉन्च करते हैं, वो रॉकेट जो भी होता है, चांद पर जाने के लिए उसमें कितने इंजीनियर्स होते हैं, कितने यानी कितना अमला, सिक्योरिटी का सारा यार, ये तो निजाम, सब कुछ। यानी वो कितने लोग कुल मिला के मैक्सिमम या मिनिमम कितने लोग होते हैं जो नीचे से वो फिर उड़ता है, तो वो कितने लोग यानी होते हैं, आप बता सकते हैं? यार, वो मुझे पता नहीं है, पर वो सब कुछ इंटरनेट पे अवेलेबल है। अगर आप देखना चाहें तो उस बारे में 100 डॉक्यूमेंट्रीज बन हाँ हाँ, चुकी हैं। कि बिल्कुल बज बिल्कुल। ऑल्ड्रिन, ऐसे नील यानी आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पे कैसे गए थे, वो सारी डॉक्यूमेंट्रीज हैं, 500 से, वीडियोज हैं, चांद की सब कुछ है। हाँ बिल्कुल, 500 से 700 के इर्द गिर्द टोटल यानी सिक्योरिटी गार्ड्स, जितने भी इंजीनियर्स, डॉक्टर, सारे मिला के कितने होते हैं। ठीक है। फिर वो यानी उड़ता है, जाता है आगे, शटल जो है वो फिर अलग होता है, फिर चांद पर वो एक छोटा सा डिब्बा गिरता है, ऐसा दिखाया जाता है। ठीक है। वहां से यानी यहाँ से तो इतनी ज्यादा एनर्जी जाया हो गई यानी वहां तक जाने के लिए, तो वहां से फिर वापस उसने कैसे आना है? वहां से भी, वहां पर भी तो 500 आदमी होना चाहिए। वहां पर भी तो गैसेस और वो जो भी फ्यूल उसमें इस्तेमाल होता है, और वो शटल वगैरह दोबारा वहां पे भी तो रिपेयर होना चाहिए। 2 आदमी तो नहीं उड़ा के वहां से लेके आ सकते फिर वापस जमीन पर। लो जी, हम आ गए हैं। अच्छा, तो आप समझ रहे हैं कि आपके हाथ बहुत बड़ा पॉइंट आ गया। चांद की ग्रेविटी कितनी है पता है आपको? नहीं, मैं ये नहीं, चांद की ग्रेविटी कितनी है पता है या नहीं पता? चांद की ग्रेविटी कितनी है मेरे भाई, पता है या नहीं पता है? हाँ, जमीन की निस्बत कम है, लेकिन वहां से फिर भी किसी ना कितनी किसी कम है? फोर्स की तो जरूरत होती हाँ है ना, ना। तो वो मैं या वो बताता हूँ ना या, यार। या ओहो वो तो मेरे नहीं जो चांद, जो मैं गाड़ी बताता हूँ। होती है। आप बिल्कुल मेरे चांद हैं। आपको मैं बिल्कुल मेरे चांद, आपने चांद के बारे में सवाल पूछा है, बिल्कुल सारी बातें समझा के भेजूंगा। मैंने आपसे सिर्फ एक सवाल पूछने की जिसारत की है, जो शायद आपकी तबीयत पे ग्रां गुजर गया है या आपको बहुत बुरा लग गया है, कि चांद की ग्रेविटी कितनी है। नहीं, ग्रेविटी का नहीं पता मुझे चांद की कितनी है, लेकिन हाँ जमीन की निस्बत चांद की कम ही है। ग्रेविटी, अगर जमीन की ग्रेविटी एक है ना, तो चांद ग्रेविटी 1/6 है। यानी जमीन की ग्रेविटी से 6 गुना कम है ये। ठीक है। यानी जमीन हाँ, की ग्रेविटी चांद की ग्रेविटी के 6 गुना उससे कम है। दूसरी बात है कि जमीन पे सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत थी। जमीन पे थी सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत? नहीं, जब चांद पे जब कोई पहुंचा ही ओहो नहीं है तो मेरे फिर भाई, वहां की मैं ये ग्रेविटी पूछ रहा हूं। कितनी है इस ओहो चीज के बारे में यार, क्या सबूत? सवाल का जवाब तो देना। ग्रेविटी वाला सवाल हो गया। जमीन पे सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत थी, क्यों थी? आवाज नहीं आ रही सही तरह, इसलिए। मैं कह रहा हूं जमीन पे 700 सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत थी, क्यों थी? आवाज नहीं सही आ रही, एक बार दोबारा बोले। मैं कह रहा हूं जमीन पे 700 सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत थी ना, है ना? यार पता नहीं, इधर इंटरनेट बिल्कुल कम आ रहा है।
मैंने कहा था ना हेलो, वीपीएन बंद आवाज कर दें सुन अभी रहे हैं आप ठीक हो मेरी? जाएगा, बिल्कुल वीपीएन बंद कर दें अभी ठीक हो जाएगा। नहीं, वीपीएन अच्छा के मैं बिना आपसे कह रहा हूँ, आपकी आवाज चलता आई नहीं है है, ना, यहाँ बैन है। आवाज आई है, आवाज आई है। हाँ, अभी आ रही है। हाँ अच्छा हाँ, तो बिल्कुल बिल्कुल, चांद के अभी आ रही ऊपर, है। जमीन के ऊपर 700 सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत थी, है ना? नहीं, 700 सिक्योरिटी गार्ड नहीं मैंने बोले कि अच्छा जमीन पर कितने हैं, मैंने चलो बोला है वो कुल 200 अमला सिक्योरिटी गार्ड की जितना भी जरूरत होता है। होगी। अच्छा तो जमीन पे 200 हाँ, सिक्योरिटी गार्ड कंट्रोल की जरूरत रूम होगी। होता है, कंट्रोल रूम में कुछ अच्छा नहीं, साइंटिस्ट एक मिनट बैठे एक हुए मिनट होते एक हैं, मिनट, दिखाते हैं जमीन पे वास्तविक में। सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत क्यों होती है मुझे बताएं। नहीं, वो कुछ लोग देखने के लिए आते हैं ना, तो फिर वो यानी मैं ये आप सिक्योरिटी गार्ड वाला पॉइंट ना उठाएं। मैंने बोला कि टोटल कुल मिला के उसमें ओहो तो सिक्योरिटी ठहर जाए गार्ड्स ना, मैं होते क्यों हैं, ना उठाऊं, उसमें सिक्योरिटी वाले कंट्रोल रूम गार्ड वाले वाले पॉइंट को होते उठा हैं। लेते हैं, फिर उसके बाद अगला पॉइंट उठा लेंगे। जमीन पे सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत चले। होती है कि कोई पागल का बच्चा आके डाका ना मार ले, कुछ ना कर ले। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि चांद पे कौन सी हाँ, वो जो क्योंकि चरखा बहुत कातरे वाली इंपॉर्टेंट माई मिशन है होता है उसके ना। बच्चे जो है उन्होंने उधर डाका मार लेना था नील आर्मस्ट्रांग के ऊपर के, वहां पे सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत मुझे बताएं ना जरा। है अच्छा, मतलब सिक्योरिटी गार्ड चलिए। जमीन पे तो जरूरत थी, तो उधर चांद पे तो कौन से चरखा काटने वाली माई के फुफे ने वहां पे डाका मार ठीक लेना है। था, तो इसलिए जो है उधर सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत थी। नहीं यार, अच्छा अच्छा, यानी आपके ये आपने यानी मैंने कुल मिला के 500 से 700 आदमी बोले हैं कि जिनमें कुछ 50 से 60 लोग आर्मी वाले सिक्योरिटी वाले हो सकते हैं, कुछ कंट्रोल रूम वाले हो सकते हैं, लेकिन वहां हाँ कंट्रोल रूम वाले तो होने चाहिए ना, जिन्होंने वहां से वापस अच्छा भेजना चले, है, मैं अब या आपको वहां सारी से बात वो बताता जो हूँ, आप टीमें जरा 2 मिनट निकालते हैं चुप नीचे रहना, से मैं रॉकेट आपको, को, वहां पे भी तो होने चाहिए ना, ठा करके हाँ वहां से हाँ भी तो मैं उड़ना चाहिए। आपको सारी बात मेरे हाँ, भाई बता रहा हूँ, सारी बात आपको मैं बता रहा हूँ, अब जरा 2 मिनट तसल्ली से सुनना। जमीन पे जो जो चांद पे चलो गए जी। थे ना, तो कंट्रोल रूम जमीन वाला इस्तेमाल हो रहा था। फिर भी दूसरी बात है कि जमीन से जब आप किसी रॉकेट को उठाते हैं ना, तो उसके लिए आपको बहुत सारे फ्यूल की जरूरत पड़ती है। चांद की क्योंकि ग्रेविटी जो है बहुत थोड़ी है, इसलिए वहां पे ना इतने फ्यूल की जरूरत हाँ, पड़ती है और ना कुछ। जहां से जो रॉकेट जाके चांद पे लैंड किए थे, छोटे छोटे जो रॉकेट रह गए थे एंड पे, जो मून लैंडर था, मून अच्छा लैंडर के अंदर भी सिलेंडर वगैरह लगे थे, फ्यूल का पूरा तरीका था। और वहां से जब उन सिलेंडरों को फायर किया गया, तो चांद की ग्रेविटी क्योंकि इतनी होती नहीं है, तो इसलिए वही काफी था फ्यूल जो कि अच्छा। वो ले के साथ लैंड हुए थे और वो वहां से उड़ गया था। ठीक है, समझ गए। दूसरी बात है कि किसी सिक्योरिटी गार्ड, किसी कंट्रोल रूम जमीन वाला ही चल रहा था, ठीक है, चांद के ऊपर ये मगरिब की नमाज हो रही है, नहीं, कम्युनिकेशन ईशा वही की हो चल रही रही है, नहीं, सिक्योरिटी गार्ड वाली ईशा हो रही है। आप बात उठा रहे, मैं कह रहा सिक्योरिटी हूँ गार्ड तो वहां वहां पे से, चाहिए नहीं थे ना, यानी वहां पे मेरा कौन सा, एक सवाल था वहां पे कौन सा नमरूद रहता था जिसकी यार। आर्मी थी जिसने उधर डाका मार लिया। यार, सिक्योरिटी की आप बात उठा रहे हैं, वहां से कंट्रोल रूम वाला तो चाहिए ना, यहाँ से यानी राबता शुरू में नहीं नहीं तो भी रह कंट्रोल सकता, रूम, जरूरी तो नहीं वहां यार पे कंट्रोल रूम, सिग्नल की। कंट्रोल रूम चांद पे क्यों होना चाहिए, मुझे इसकी लॉजिक नहीं। यानी वहां से यानी वहां से आने के लिए गालिब भाई कुछ एनर्जी की तो जरूरत है ना, या बिल्कुल ही नहीं है। लेकिन वीडियोस के अंदर जो भी दिखाया जाता है, जो भी यानी उन्होंने शूटिंग की हुई होती है ना, अमेरिका वाले शूटिंग की हुई होती है इन्होंने, ठीक है, तो जो भी उन्होंने वीडियो के जरिए शूटिंग की हुई होती है जमीन के ऊपर, चले भाई हम चांद पर पहुंच चुके हैं, उन्होंने वो ड्रेस पहना होता है, जो भी हेलमेट सारा, तो फिर उस शूटिंग को पूरा करने के लिए फिर ये थ्योरी बनाते हैं। हाँ भाई, वहां से क्योंकि सवाल तो है ना, यहाँ से इतने यानी एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो वहां से फिर वो बोलेंगे कि हाँ जी वहां से ग्रेविटी बहुत कम होती है, तो इसलिए वहां से हम वैसे ही छलांग लगा के वापस आ जाते हैं। तो यानी फिर आपको ये लगता है बता कि चांद की ग्रेविटी बहुत ज्यादा है, आपको ये लगता है? ये थ्योरी है ना, हेलो। ये थ्योरी है ना, यानी थ्योरी होती यानी ऐसी होती है ना कि किसी यार चीज मेरे मेरे यानी मेरे जो भी मेरे झूठ है चांद उसको पूरा करने इतने के बड़े, लिए कोई इतने बड़े चांद ना बने कि नेक्स्ट टाइम अमेरिका आपके ऊपर रॉकेट लैंड कर दे, ठीक है ना, इतने बड़े चांद ना बने। ठीक है, आपसे बड़ा चांद मेरे पास आज तक नहीं आया इस चैनल के ऊपर। ये ना हो कि अगला अगला रॉकेट जो है ना, अगला नील आर्मस्ट्रांग आपके ऊपर लैंड करा दे अमेरिका। ठीक है, ये ना हो कि इंडिया ने नहीं, आपके ऊपर कोई नील रोवर भेजा नील हो। आर्मस्ट्रांग ठीक को है। तो पता भी नहीं है कि वो गया भी था। यानी यानी ऐसे यानी अजूबे कुछ भी छोड़ते हैं और उसके ऊपर अच्छा थ्योरियां लिख देते हैं, और हम गालिब, बड़ा कूल इनसे समझते पूछे हैं, ये हाँ नेविगेशन भाई यूज हमने करते हैं? साइंस पढ़ी है, ये है जी वो है। चले टेक्नोलॉजी जो है वो ठीक है, जो अच्छा चले, मुझे ये बात बताएं कि तो चीजें मेराज कुछ रसूल हुआ था, इन्वेंशन हैं, लेकिन मेराज अब बहुत रसूल ही बड़ी में गप है। मेराज रसूल में मेराज रसूल में कंट्रोल रूम किधर था?
नहीं वो तो आप बात जो है ना टॉपिक चेंज करना चाह रहे हैं, नहीं आप नहीं, बता टॉपिक नहीं चले रहे ना, कि ये टॉपिक वहां पे खत्म हो ऐसी गया ना कौन यार। सी अब एनर्जी अगला टॉपिक करते हैं ना, बताएं मिराज रसूल है में कौन सा जिसके कंट्रोल जरिए रूम किधर वो था। उमे चार कुलसुम के लोगों पास। को वो बोलते हैं चलो भाई फिर बस जमीन पर लैंड होंगे आप, यानी वो एनर्जी साथ तो नहीं लेके जाते, वो तो एक शटल उतरता है नीचे से, छतरी ऐसे खुलती है और नीचे वो गिर जाते हैं, छलांगे लगा लगा के आगे जाते हैं और झंडा गाड़ते हैं, कुछ ऐसी वीडियोस कुछ ऐसे प्रूफ, यानी वहां से भी तो थोड़ी सी एनर्जी की तो जरूरत है ना। अच्छा। ओहो। अच्छा अच्छा। तो वैसे ये बताएं कि मिराज रसूल पे हाँ, कंट्रोल रूम जो किधर था, जीरो मैं ये ग्रेविटी पूछना में, चाह रहा हूँ। हाँ, चांद और यार मैं जमीन के आपसे सेंटर ये में जो पूछ रहा जीरो हूँ कि मिराज ग्रेविटी है। रसूल पे कंट्रोल रूम किधर था। मिराज रसूल पे कंट्रोल रूम क्या किधर था वो भी तो बता दें मुझे। जब रसूल अल्लाह को मिराज हुआ यार था तो वो देखिए, कंट्रोल रूम किधर मेरा था। वो टॉपिक नहीं है। देखें गालिब भाई, मेरा वो अच्छा। सवाल ही नहीं है कोई चलो मेरा तो वो ये टॉपिक है ना बस। यार एक जाहिल आदमी को थोड़ा सा बता देंगे मिराज रसूल वाला कंट्रोल रूम किधर था। यानी मैं वो बात कर रहे हैं, सवाल गंदम और आगे आप चने का सवाल फिर पूछ रहे हैं। यानी मेरा जो तो सवाल नहीं, है ये टॉपिक उसकी खत्म हो उसका गया तो ना आप थोड़ा यार। एविडेंस दे ओहो। देना, फिर उसके ऊपर बाद में तो यार आएंगे। ये टॉपिक। आप बोल रहे हैं अच्छा तो। कि जो आपने सवाल किया उसका मैं पहले जवाब दूं। अच्छा वैसे ये आ रहे हैं ना इधर, एक ये कह रहे हैं इंडिया पाकिस्तान का नेक्स्ट क्रिकेट मैच अब चांद पे होगा। आप एग्री करते हैं इस बात से। क्या? एक मिनट, हेलो। आवाज नहीं आई। इंडिया और पाकिस्तान का नेक्स्ट क्रिकेट मैच जी अब जी, चांद पे आवाज होगा। आ रही। हाँ चले जी, चाहे होगा ये हमें, जो आजकल के नन्हे मुन्ने जितने भी लड़के हैं साइंस की कुछ इधर हम्म उधर की वीडियोस देखते हैं, वो बोलते हम्म हैं एलॉन मस्क हम्म बनाएगा जी मार्स के ऊपर, ये बना देगा वो बना देगा। ठीक है, मैं मेरा ये सवाल है कि जो चांद और जमीन के दरमियान एक ऐसा फासला है जहां पे जीरो ग्रेविटी है। अब जीरो ग्रेविटी में सफर करने के लिए भी गालिब भाई जरूरत है ना एनर्जी की, तो वहां से भी तो कोई रॉकेट लेके जाए ना एक एक्स्ट्रा साथ में, तो हाँ जी वहां से भी हमने वापस आना है। वहां से फिर वापस आने के लिए ये तो नहीं है क्योंकि थ्योरी लिख देनी है जी, वहां से हम वैसे ही आ सकते हैं, वहां की ग्रेविटी कम है, वहां पे कोई ऐसी चीजें हैं जो हमें वापस भेज देती, ये थ्योरियां बनाने की क्या जरूरत है। जब तक अब ये साथ में तो कोई लेके जाना चाहिए ना, कोई मिनी रॉकेट 2 आदमियों वाला जिसमें दो अच्छा तो आदमी चलें बैठे चलें साइंटिस्ट, चलें। इसका मतलब है और अमेरिका वापस चांद पे जमीन नहीं पर गया लैंड आज हो। तक वैसे। ओहो। दानिश भाई एक मिनट। दानिश भाई हमारे एक मिनट सुना तो करे ना यार। चले आपने ये कहा कि अमेरिका चांद पे नहीं गया, मैं आप मान अपनी लेता हूँ। वीडियो अब बंद मुझे कर लें, बताएं कि वीडियो अगर बंद कर चांद लें, पे इधर जाना आवाज हो नहीं तो सही है। कैसे करेंगे। मैं कह रहा हूं कि अमेरिका चांद पे नहीं गया, मान लेते हैं। अब आप बताएं कि अगर अमेरिका ने चांद, चलो, आज आपने चांद पे जाना हो तो कैसे जाएंगे, ये बताएं। क्योंकि आप मुझे बड़े नहीं समझदार लग ये रहे हैं, मुझे इंसान के लगता अंदर है ये कि कीड़ा, आपसे ये पूछना चाहिए कि कैसे जाएंगे आप, हमें रोड मैप पे चांद पे ऐसे जाते हैं। नहीं ये देखे ना, तरीका ये बताएं हमें, एक साइंटिफिक तरीका बताएं कि चांद पे इंसान ऐसे के जाया अंदर जाएगा। कीड़ा क्यों है कि हमने चांद के ऊपर जाना है, हमने सूरज के अंदर घुसना है, ये क्या बातें हुई, ये तो मतलब जरूरत नहीं है इंसान को। या तो ये बोले कि हमने जी जमीन के अंदर खड्डा खोदा था, दूसरी तरफ से हम निकल आए थे, हाँ ये इस चीज के बारे में हम्म। पहले सोचें, बाद में चांद और सूरज के ऊपर लैंड करने की बातें ये नहीं सोचनी चाहिए। पहले तो यानी जमीन के अंदर एक होल बनाए ना कि हमने आर पार अच्छा तो जाना है, चले मुझे एक सड़कें बात अंदर अंदर से सुरंगें बताएं बनानी कि, चाहिए। एक बात बताएं कि ये कीड़ा आप कह रहे हैं कौन कीड़ा था, तो फिर ये सिदरतुल मुंतहा पे जाने का क्या था फिर। उसे भी कीड़ा समझ सकते हैं या वो कीड़ा नहीं था। कौन सा है कि दोबारा बोले, आपकी आवाज कट रही। सिदरतुल मुंतहा पे जाने की बात को भी कीड़ा समझ सकते हैं, क्योंकि चांद और सूरज पे जाने की बात तो कीड़ा है ना। ठीक है। यहाँ उस वो कीड़ा नहीं था। यार मगाली भाई फिर आप वही बात कर रहे हैं, मेरा वो सवाल नहीं है जो आप यानी टॉपिक छेड़ना चाह रहे हैं, मैं आज वो उस टॉपिक पर बात हम्म नहीं करना चाहता। मेरा यानी हम्म मैं आपकी बातें वीडियो सुनी, मेरे मेरे भी फिर दिमाग में कुछ साइंस के ऊपर क्वेश्चंस आए हैं जो मेरा हक बनता है कि आपसे पूछूं, और आपका भी आप इंटरनेट से थोड़ा देख लें उन चीजों के बारे में, या कहीं और आगे से बता दें कि इंसान के अंदर ये कीड़ा था क्यों, कहाँ से आया, कि हमने जी चांद पर लैंड करना है, सूरज के अंदर हमने घुसना है। उससे पहले तो जमीन के अंदर तो सुरंगें इंसान हम्म। बनाना भूल के सबसे पहले तो यहाँ जैसे बोर करते हैं जमीन के अंदर, ये पहले करने चाहिए, आर पार जमीन को पहले करना चाहिए, बाद में फिर चांद के ऊपर चले जाएं, बाद में देखा जाएगा, पहले तो ये डायरेक्टली चांद पर पहुंच गए हैं। अजीब लगता है ना। अच्छा तो
तो आपको ये गलत लग रहा है कि डायरेक्ट चांद पे नहीं जाना चाहिए था, पहले जमीन पे खेल खा लेते अच्छे तरीके, फिर चांद पे जाते। नहीं, मैं तो मानता ही नहीं हूँ कि भाई चांद पर कोई गया है। ये तो यानी ये क्या बात हुई, चांद पर गए हैं तो हम मान ले, चले वीडियोस आप ये दिखा दे मानते तो हैं हम कि मान 7 ले। आसमानों ये तक तो कोई गया मूवीज कि के नहीं अंदर गया, होता है। ये भी मानते हैं या नहीं? देखें, आपके पास कोई जवाब नहीं है तो आप नहीं जो तो है भाई चांद ना दो साहब टुकड़े हुआ था, रिलीजन चांद दो आप टुकड़े हुआ था। मजहब की आप बातों से जवाब दे रहे हैं मुझे। गालिब भाई, नहीं, चांद 2 टुकड़े हुआ मजहब था। की बातों से जवाब ना दें मैं यार। पूछ रहा हूँ फिर मेरे वही प्यारे बात, भाई, चांद चांद दो 2 टुकड़े टुकड़े हुआ था हुआ कि था नहीं या हुआ था? 3 हुआ था या 4 हुआ, तो सवाल नहीं है। मेरा सवाल और है, अच्छा। आपको उसका जवाब देना होगा कि आप अक्सर जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बातें करते हैं, शटल स्पेस और रॉकेट साइंस की, तो ये फिर आपको बताना पड़ेगा कि कितनी एनर्जी की जरूरत होती है वहां से वापस आने के लिए। वहां कितने लोग बैठे हुए होते हैं। चले भाई, आप यहाँ से उड़ान भरते हैं जमीन के ऊपर डायरेक्ट, फिर अमेरिका में ही उन्होंने लैंड करनी होती है, कहीं और नहीं गिरना होता उन्होंने। यानी वो डायरेक्शन चेंज करने के लिए एनर्जी की तो जरूरत पड़ती है ना रास्ते में, कि कहीं वो बांग्लादेश में ना उतर जाए रॉकेट, या वो रॉकेट जो है वो पाकिस्तान में ना चला जाए, ठीक है, या रूस पे ना गिर जाए, जो वापस उन्होंने वहां की इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके लाते हैं, रेत इकट्ठी करके लाते हैं। चांद वर्जन 2.0। लव यू गालिब भाई, बहुत शुक्रिया। वेब स्टूडियो आगे चले टीनू। उस्मान अयूब कह रहे हैं बेड़े ही गर्क हैं, स्मिथसोनियन म्यूजियम इन वाशिंगटन डीसी हाउस ऑल एविडेंसेस यूज्ड फॉर मून लैंडिंग एंड स्पेस ट्रेवल्स। बुराक इज नॉट ऑन डिस्प्ले दो। चले बुराक नहीं है वहां पे। चले आगे चले। बुराक क्योंकि चांद पे लैंड नहीं किया था उस्मान अयूब, आपको पता नहीं है ना, ठीक है, हम जैसे काफिर जाहिलों को क्या पता। तो बुराक तो गालिब लैंड भाई, ही नहीं किया था मून पे। उड़ने वाला खोता दे बिलीव बट मून लैंडिंग दे हैव। था हेलो। कि चलिए माना हम अच्छा। चांद पे नहीं गए, हम्म उससे ये हम्म क्या साबित करना चाहते हैं? ये जो रोड पे घूमते हैं, नेविगेशन यूज करते हैं, टेलीफोन से बात कर रहे हैं, क्या ये भी ये झुटलाएंगे? हम्म भाई कुछ लोग तो चांद पे बिना रातों रात चले जाते हैं, और हम दिन में रोशनी में भी जो गए हैं उसके सबूत आपने किनारे कर दिए। और जो हम्म इवन तो यूएई ने भी मार्स पे अपना रॉकेट भेजा हुआ है। तो हम्म इनसे कहिए थोड़ी सी नॉलेज ले लो, साइंस की थोड़ा किताबें पढ़ लो फिर बात करो। तो इससे कुछ साबित नहीं होता। हम्म चांद पे गए नहीं नहीं गए तो कोई अलग बात है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा। इससे फर्क तो ये हाइंडसाइट साबित कह हो रहे जाता हैं है। इस चांद, हाँ, हाइंडसाइट कह रहे हैं इस चांद से पूछें जाहिल थे। एरोप्लेन भी रियल है कि नहीं, कि इसने कैमल पे हाँ ही हाँ, राइड चांद नहीं, जाहिल की थे। है सारी उम्र। अच्छा हाँ, तो चले मैं आपको चांद बोल रहा हूँ, आप मेरे अच्छा प्यारे जी, भाई हैं, मैं जाहिल एग्री नहीं करता, वो आदमियों आपको में। जाहिल बोल ठीक रहे है, हैं, आप जवाब जाहिल देता नहीं हूँ। है, ठीक है। हाँ, ठीक है, मैं जवाब दे देता हूँ देना इनकी तो दे। बात का। ठीक है, मैंने वही चले। यानी, हाँ चले मैं जवाब दे देता हूँ। तो अभी वीडियो के स्टार्ट में मैंने जब मैं आया हूँ तो मैंने यही बात की कि जो टेक्नोलॉजी है, हाँ, यानी जो इंजीनियर्स हैं, जो उनके इन्वेंशंस हैं, वो तब वहां तक ठीक है बात। यानी वहां पे, यानी एरोप्लेन जब उड़ता है और नीचे भी आता है, उसके अंदर तो लॉजिक है। ये तो नहीं है कि जब वो नीचे आता है तो उसका जो फ्यूल जो है वो नहीं यूज होता, ठीक है, वो तो एक इन्वेंशन है, उस चीज को तो मान लेते हैं और वो उसमें लॉजिक्स है। अब जो चांद के ऊपर रॉकेट भेजते हैं वापस आने का, मैंने पूछा है कि वापस आने के लिए सब जो रास्ते में वो क्या नाम है, जीरो ग्रेविटी होती है जहां पे भेज जाती है, वहां पे भी तो डायरेक्शन संभाल, जमीन की ग्रेविटी के अंदर जो वो इन हो जाता है, उसका शटल शटल ही बाकी बच जाता है। जब शटल इन हो जाता है तब भी डायरेक्शन के लिए जरूरत पड़ती है। कभी नासा ने ये बताया है कि भाई पाकिस्तान इस्लामाबाद में हमने उतार दिया है? वो भी तो यही कहते हैं कि हमने सीधा जहां से उड़ा था वहां पे ही उतारा। इतने किलोमीटर बनते हैं, कितने किलोमीटर बनता है चांद, तो उसके लिए यानी कोई फ्यूल की जरूरत नहीं पड़ती। यानी आप कह रहे हैं छोटे छोटे सिलेंडर लेके जाते हैं, छोटे छोटे सिलेंडरों में इतनी हवा होती है कि वो डायरेक्शन चले ठीक संभाल ले, है, ये वो मैं भी सारे इतने सवालों के किलोमीटर जवाब तक देता के हूँ। लिए। अब आपको मैं करूंगा म्यूट, और अब आपने बिल्कुल नहीं बोलना, ठीक है। अब मैं सारी बातें बताऊंगा, ठीक है। आपने अब बोलना नहीं है बस, क्योंकि बोलने पे पाबंदी लग जाती है जब बंदा समझे ना बात को। यार ये है हमारी जमीन, ठीक है, जमीन का जो मास है ना वो चांद से 6 टाइम्स है, ठीक है। अगर चांद का मास जो है ना, अगर वो एक्स है ना, तो जमीन का मास है 6x, ठीक है। जमीन की ग्रेविटी अगर जी है ना, जी छोटा जी लिखते हैं क्योंकि जमीन की ग्रेविटी जी होती है,
इसकी ग्रेविटी है g/6, ठीक है। अगर यहां से चांद जमीन पर से एक रॉकेट स्पेस में भेजने के लिए अगर एक हमारे पास जो फ्यूल लगता है ना, वो अगर y के इक्वल लगता है ना, ठीक है ना, इस रॉकेट को यहां से चांद पे भेजने के लिए, स्पेस में भेजने के लिए, क्योंकि आपने भेजना इसको स्पेस में है, सिर्फ यहां से स्पेस में भेजने का क्या मतलब है कि इसको अर्थ के ऑर्बिट में अर्थ की ग्रेविटी से आजाद कराना है। आप यहां से क्या करते हैं, एक रॉकेट को इस स्पीड पर लॉन्च करते हैं कि वो 7 किलोमीटर पर सेकंड, 7 माइल्स पर सेकंड की स्पीड अचीव कर जाए। जब वो 7 माइल्स पर सेकंड की स्पीड अचीव करता है ना, तो वो जमीन की ग्रेविटी से आजाद होकर यहां पहुंच जाता है, ठीक है, रॉकेट आ जाता है यहां, ठीक है। मगर ये याद रखना कि स्पेस में क्योंकि ग्रेविटी नहीं है, मेरी बहुत गंदी ड्राइंग है भाई, जो ग्रेविटी नहीं है, तो इस रॉकेट ने जो भी ये मोमेंटम अटेन किया है ना, ये 7 माइल्स पर सेकंड वाला, ये स्पेस में रुकता नहीं है, ठीक है, ये जा रहा है आगे। अब इस रॉकेट को यहां से स्पेस के अंदर ट्रैवल करने के लिए किसी एडिशनल स्पेस की जरूरत नहीं है। रॉकेट्स के ऊपर ना आमतौर पे साइडों पे छोटे छोटे वेंट्स लगाए होते हैं जहां से फ्यूल बाहर निकलता है, ठीक है, ये फ्यूल यहां से बाहर निकलता है। वो किस लिए होते हैं, वो इस रॉकेट की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए होते हैं। तो आमतौर पे जब आप स्पेस में पहुंच गए, आपने सिर्फ और सिर्फ इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है कि चांद की तरफ चला जाए। अच्छा, अब आप आए चांद की, तो चांद के ऊपर जब आप आए तो आपकी जो मेन स्पेस शटल है, जो अपोलो स्पेस प्रोग्राम था, उसका काम सिर्फ ये है कि वो यहां पे आके इसके ऑर्बिट में डल जाएगा, ठीक है। तो अब क्या है कि जो मेन सैटेलाइट है ना, जिसके अंदर सब कुछ है, वो यहाँ पे चांद के ऑर्बिट में आ गया, ठीक है। अब इससे इन्हें तकरीबन तकरीबन मेरे ख्याल है कि 500 किलो उसका वजन था, जो कि रॉकेट 500 नहीं शायद 1000 किलो उसका वजन था, जो कि गया था चांद के ऊपर, रॉकेट जो एक छोटा सा वो गया था, ठीक है। जो यहां से उड़ा था ना, वो शायद पता नहीं कितने कितने टन का होगा, हो सकता है 10,000 या 20,000, मुझे पता नहीं है, आप इंटरनेट पे फाइंड कर। इसका वजन बहुत कम था, ये आया यहाँ पे, इसने आके चांद के ऊपर यहाँ पे, जिसे कहते हैं लूनर लैंडर, वो यहाँ पे चांद पे लैंड कर गया, ठीक है। अब चांद की ग्रेविटी क्योंकि g/6 है, तो यहाँ पे जो फ्यूल है ना, जो वाई फ्यूल था, वाई था फ्यूल हमारा, वो तो हमें चाहिए ही नहीं दोबारा चांद से लॉन्च करने के लिए। हमें चाहिए वाई ओवर, ये ना समझें कि ग्रेविटी 1/6 है तो फ्यूल जो है वो y/6 चाहिए होगा, फ्यूल इससे भी कम चाहिए असल में, 1/6 ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ से निकलने के लिए इससे भी कम चाहिए। तो ये जो लूनर लैंडर था ना, ये कुछ ऐसे करके बना हुआ था। अगर एक सेकंड यार, हम इसको लूनर लैंडर को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। लूनर लैंडर जो है ना, वो अगर आप देखें तो उसकी तस्वीरें हैं, ठीक है, वो ऐसे हैबिटेट है यूं करके, ठीक है, और उसके नीचे ना यूं टांगे लगी हुई हैं, ट्रायंगल 3 है या 4 है, मुझे अब ये सही पता नहीं, ठीक है। अब मसला यह है कि ये एक कमरे जितना साइज है इसका, इसकी यहाँ पे भी खिड़कियां यूं करके, यहाँ पे भी खिड़कियां, मेरी ड्राइंग गंदी है भाई, कोई मेरा मजाक ना उड़ाए, ठीक है। यहाँ पे एक दरवाजा है, ठीक है, इसके साथ ही एक सीढ़ी है जो कि यहाँ पे नीचे उतरती है, ठीक है, और इधर को छोटी छोटी खिड़कियां भी हैं, इसके अंदर कंट्रोल है सारे का सारा, और इसके अंदर ही एक फ्यूल कंपार्टमेंट है, अच्छे खासे फ्यूल कंपार्टमेंट, ठीक है। वो कितना बड़ा कितना फ्यूल है ये मुझे पता नहीं है, मगर आप खुद इंटरनेट पे चेक कर सकते हैं। तो जब इसने वापस उड़ना है ना, इसके नीचे भी रॉकेट लगे हुए हैं, ठीक है, और ये जो फ्यूल है ये इन रॉकेट्स के अंदर जाना शुरू होगा और ये उठेगा, तो ये ऊपर उठ जाएगा, और इसको ऑल द वे जमीन तक आने के लिए तो फ्यूल इसको भाई मेरे चाहिए ही नहीं, क्योंकि स्पेस में किसी फ्यूल की जरूरत नहीं होती। जब ये ऊपर आता है तो अब इसने क्या करना है, और ये याद रखिए कि जब ये जमीन पर गिरे थे ना वापस, इसने अब यहां से निकलना है। वही बात है कि यहाँ पे साइडों पे नोजल लगे होते हैं जो कि फ्यूल को इजेक्ट करते हैं, इसको ये डायरेक्शन देते हैं, ये हमारी जमीन है, ठीक है जी, और इसने अपनी डायरेक्शन करेक्ट करते हुए यहाँ पे आना है, ठीक है। अब हुआ क्या था कि जब ये लैंड किए थे ना जमीन पे, तो पहली तो बात ये है कि हमारे भाई प्रिंस जो है वो जाके ये देखें कि ये जब लैंड किए थे ना, तो ये सिर्फ ये वाला ट्राइपॉड, ये वाला लैंड किया था जिसमें नील आर्मस्ट्रांग, बज ऑल्ड्रिन वगैरह थे, और ये समंदर में लैंड किया था, ये अमेरिका में जाके रॉकेट नहीं तो उतरे, ये समंदर में लैंड था। और इसके बाद एक कश्ती थी जो कि इनको लेने गई थी, और फिर
जो है उस कश्ती के बाद भी ये कितने दिन क्वारंटीन रहे थे, तो वापस गिरा था ना वो शायद 300-400 किलो का था, इनके पास मून के सैंपल थे, सब कुछ था। तो ये यूं हुआ था, इसके लिए कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी फ्यूल नहीं चाहिए, चांद के ऊपर बेस होने की जरूरत नहीं है। उसकी एक बड़ी सिंपल सी वजह, उसकी एक बड़ी सिंपल सी वजह कि चांद इतना दूर नहीं है। जमीन के ऊपर यहाँ पे जो है एक इनके पास कंट्रोल सेंटर जिसको आप कह रहे थे वो यहाँ पे है, ठीक है, और चांद यहाँ पे है। चांद के साथ कम्युनिकेशन में सिर्फ और सिर्फ तकरीबन हमें 2 सेकंड लगते हैं, ठीक है। लाइट की स्पीड पे रेडियो कम्युनिकेशन चांद तक जाके चांद से वापस आने के तकरीबन 2.3 सेकंड लगते हैं, शायद कुछ इतना वक्त है, 6 सेकंड लगते हैं, ठीक है जी। तो ये कम्युनिकेशन चांद की तरफ जाती है, चांद से वापस आती है। विद इन ट्रांजिट भी इनका यही चक्कर है कि इनको इनके साथ कम्युनिकेशन लाइट की स्पीड पे हो रही होती है, किसी कंट्रोल सेंटर की यहाँ पे जरूरत नहीं है। और ये जो हैबिटेट था ये वाला लूनर लैंडर, ये बनाया ही ऐसे जाता है कि इसको किसी कंट्रोल सेंटर की चांद पे जरूरत नहीं थी, ये ऑल द टाइम इसी से कम्युनिकेट कर रहा था, ठीक है। कम्युनिकेट कैसे करते हैं वो आपको समझ नहीं आ रही थी कि जमीन के ऑर्बिट में उस टाइम भी बहुत सी सैटेलाइट्स थी, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, रेडियो कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। वो सैटेलाइट अगर ये किसी ऐसी जगह पे भी है, ठीक है, तो वो सैटेलाइट्स ये बेसिकली कैसे कम्युनिकेट करता है, ये इधर से इससे कम्युनिकेट करता है और ये यहां से हमारे साथ इसके साथ कम्युनिकेट करता है। तो ये सारी दास्तान है इसकी। बाकी हमारे प्यारे भाई आप जरूर जाके थोड़ी सी कोई डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह इस टॉपिक पे देखें तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप आखिरी एक बात कर दीजिए और उसके बाद हम आगे जा रहे हैं, ठीक है जी। चलें आखिरी बात कर दीजिए और हम आगे जा रहे हैं, काफी देर हो गई इस बात को, ठीक है, मैंने आपको समझा दिया, बस यही है। चल आप एक मिनट अपनी वीडियो बंद कर दें थोड़ी देर ताकि आवाज जो है ना अच्छी तरह आ जाए। अच्छा जी, ये लें जी। हाँ अच्छा जी। अच्छा, जो आपने चीजें जैसे समझाई है ना, मैं इससे ज्यादा अच्छी डॉक्यूमेंट्री सुनकर और पढ़कर आया हूँ गूगल से। आज से नहीं बल्कि एक हफ्ता हो चुका है इस चीज के बारे में, यानी मैं लगा अच्छा हुआ हूँ। तो जो आपने चीजें सिंपल सी बताई हैं, पहले नंबर पर तो ऐसे चीजें नहीं है। जैसे चलिए आप मान लिए, जैसे वो आदमी बाहर निकलता है वहां से, यानी वो जो आप बोल रहे हैं ना, डब्बा सा उतरता है जिसके नीचे वो पाइप से लगे हैं, वो बैलेंस करने के लिए, उतरने के लिए वो उसमें से गैस निकलती है ताकि वो चांद के लिए, चांद के ऊपर बैलेंस के साथ वो उतर जाए, ठीक है। वो उनमें अलग अलग प्रेशर होता है, यानी जिधर से वो ज्यादा नीचे उस वहां थोड़ा ज्यादा प्रेशर, वहां से जब आदमी वहां से साइंटिस्ट बाहर निकलता है, एस्ट्रोनॉट निकलता है, तो वहां से फिर उसके साइज का भी पता चल जाता है कि ये कमरे जितना है, ये कितना है। हाँ ठीक है, आपने ठीक बताया, तकरीबन एक रूम जितना होता है, ठीक है। अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान से जो फ्लाइट उड़ती है एरोप्लेन की, या किसी छोटे जेट की, या किसी भी, उसके अंदर फ्यूल कितना खर्च होता है अमेरिका तक जाने के लिए, यहाँ आपको पता होना चाहिए। और उसने तैरना भी जमीन के ऊपर ऊपर है, जहाज या एरोप्लेन कोई भी है उसने जमीन के ऊपर रहना, और कितना चलें फ्यूल ठीक है, खर्च होना है। सही है यार, तो आपकी मैं इसके बात ऊपर आपको जो बता डब्बा देता सा हूँ। एक मिनट उतरता है, यार, एक मिनट इसके एक मिनट एक ऊपर मिनट, मेरे पास टाइम बात नहीं सुन है, लेना, मेरे बात पास सुन टाइम। लेना एक बार। दानिश मेरे भाई, मैंने आपको बता दिया जो टांगे हैं उनसे फ्यूल नहीं निकल रहा था, अंदर बाकायदा रॉकेट सिस्टम उस लूनर लैंडर में भी लगा था, वो इतना काबिल था कि वो चांद से उड़ सकता था वापस, ठीक है। ये मैंने आपको ये बात बताई है, आपको समझ नहीं आ रही। आपने मेरे ख्याल में कोई कॉन्स्पिरेसी वीडियो देख लिया है हकीकत टीवी की और आप उसके ऊपर आके यहाँ पे बातें कर रहे हैं। पता मुझे भी है जो आप बातें कर रहे हैं, ठीक है, मगर आपको मैं सिर्फ ये आपके गोश गुजार कराना चाह रहा हूँ कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी देखने के बजाय कोई वाकई ऐसी वीडियो देखें जो कि लूनर लैंडिंग को एक्सप्लेन कर रही हो और कुछ पढ़ने की कोशिश करें, ऐसे नहीं, ठीक है। समझ गए हैं बात, ये बात आपको बतानी थी और आपको मैंने आधा मिनट और दे रहा हूँ, बस एक बात करें उसके बाद मैं आगे जा रहा हूँ, बड़ी नहीं, लंबी बात कर मुझे लिया दो यार दो आपसे। मिनट, सिर्फ 2 मिनट दे दो, मैं उसके बाद अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ, ठीक है। मैं उनको यार ये नहीं आपको बोल रहा कि मैंने उनमें से गैस फ्यूल निकलता हम्म, है, उनमें से डब्बों से वो जो नीचे सुराख होते हैं उनमें से फ्यूल नहीं निकलता, वो लैंडिंग के लिए होते हैं, ये उनमें से गैस खारिज होती है जिसके जरिए बैलेंस के साथ लैंडिंग हो सके, मैं ये बोल रहा हूँ। लेकिन वो जो डब्बे नमा तो जो भी आपका ख्याल है कि रॉकेट होता है, इसके उसके अंदर एक अलावा कोई ऐसा चीज। सिस्टम या बाहर ऐसी चीजें नहीं लगी हुई होती कि वो जमीन की इतनी तेज ग्रेविटी को बर्दाश्त कर सके। अच्छा। जमीन की इतनी ज्यादा ग्रेविटी होती है ओहो। उसको। आप अभी बोल रहे हैं कि वो समंदर में गिरा था, ठीक है, मान ली बात मैंने, लेकिन इतनी उसके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं बताई गई कि वो जमीन की ग्रेविटी को
जज भी कर सके या उसको बर्दाश्त कर सके किसी भी तरीके से, उसके अंदर कोई ऐसे पल चलें या ठीक कोई है, भी ऐसी चीजें नहीं चलें होती। ठीक सिर्फ है वो जी, सही है, चलें सुराख ठीक से है, होते हैं, ठीक लगे है, होते हैं सही 3 है। या 4 जिसके जहां से गैस खारिज होती है, और उस वो लैंडिंग प्रोसेस वो होता है जो नीचे से वो आप बता रहे हैं नीचे से, ठीक है, वो लैंडिंग प्रोसेस होता है, वो चलें ठीक मून में यूज है, होता है। सही अब है, आपकी मून में बात हो गई, आपकी बात हो गई। यार आपकी बात खत्म भी होनी है या नहीं होनी? यहाँ चांद तक पहुंच के ही खत्म होगी। मैं चलें भाई ठीक जब है, वो बहुत जमीन शुक्रिया की आपका यार, ग्रेविटी में एंटर ठीक है। होता है, देखें 1 मिनट दे दें, बस 1 मिनट, उसके बाद आप म्यूट बेशक बंद कर दें मुझे। यार 2 मिनट आपने माने थे, जब मैंने वो 2 मिनट जमीन दे की दिए, अब ग्रेविटी मैंने में आगे भी एंटर जाना होता है है, और बात भी तो लोग सुने हैं। ना, जब वो जमीन की ग्रेविटी में एंटर होता है तो ह्यूज क्वांटिटी ऑफ फ्यूल की जरूरत पड़ती है, जो आपने नहीं बताया, यानी कि वो अरे कहीं यार पे भी गिर सकता है वो, यानी वो समंदर में ही वो गिरना होता है, यानी चंदा, और मेरे इतनी ह्यूज स्पीड के साथ क्वांटिटी वो, ऑफ यानी वो फ्यूल की गिरेगा। नहीं यार, बस ठीक है यार, अजीब ही कार्टून है मेरे कार्टून भाई। उसके ऊपर पैराशूट लगा हुआ था, उसे कोई फ्यूल की जरूरत नहीं थी चंदा मेरे, यही तो बता रहे हैं ना आपको बात। वो जो पॉड लैंड किया था उस पर पैराशूट लगा हुआ था, वो ऊपर से फ्री फॉल करता आया, नीचे आके वो ऐसे कर गया। यार आप लोगों के दिमागी तवाज़ुन जो है ना इस्लामी कचरे ने खराब कर दिए। आप लोगों को बातें समझ नहीं आती, आपको हर चीज में कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, और कुछ अमेरिका की और वेस्ट की जलन ने ना आप लोगों के दिमाग खराब कर दिए हैं मेरे भाई, और कोई बात नहीं। ठीक है दानिश प्रिंस, अपने दिमाग का थोड़ा सा इलाज कराएं और कुछ वाकई कुछ समझने की कोशिश करें। ये चीजें आप लोगों के इधर से गुजर रही हैं, आपको समझ नहीं आ रही बातों। आप समझ रहे हो कि उन टांगों की वजह से जो है वहां से फ्यूल, भाई नीचे बकायदा पूरा रॉकेट इंजन लगा हुआ था छोटा सा उसके अंदर, लूनर लैंडर के अंदर, जिसने चांद की सरफेस से उसे वापस ऊपर उठाना। ठीक है, आपको ये बात समझ नहीं आ रही जो मैंने समझाई है, क्यों? क्योंकि आप एक कॉन्स्पिरेसी वीडियो देख के आ गए हैं और वो आगे मेरे साथ इधर बहस कर रहे हैं। ठीक है, तो यही होता है जब आपको मजहबी झूठ इतना ज्यादा पढ़ाया जाता है तो आप दुनिया का हर झूठ एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और यही हुआ है। आपको चांद पे सिक्योरिटी गार्ड चाहिए मेरे भाई, चांद पे कौन सी फूफी चरखा काटने वाली जो है वो माई जो है वो डाके मार रही थी कि वहां पर सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, कंट्रोल रूम वहां पे चाहिए? आपको ये समझ ही नहीं आ रहा कि लाइट की स्पीड पे कम्युनिकेशन जब होती है तो आपको जरूरत नहीं है चांद पे कोई कंट्रोल रूम। ठीक है, वो जो लोग गए थे, जैसे आपके जहाज को उड़ाने के लिए कंट्रोल रूम का कितना करैक्टर होता है कि आपने जहाज यहां से उड़ाया और जाके आपने अमेरिका में लैंड किया, तो भाई जहाज अमेरिका से पायलट अंदर बैठा है वो दोबारा उड़ा लेगा, तो यही नील आर्मस्ट्रांग यही काम कर रहा था कि उसने वापस वहां से उठा लेना था। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।